ये इस साल के जी मेंस के जनवरी सेशन में फिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है जिसको स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट करते हैं। तो ये फिर ऑसिलेट करने लगेगा और तुम्हें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो डायपोल का पॉजिटिव चार्ज सपोज यहां पर है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स क्यू ई नॉट लगेगा। सपोज ये निगेटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्यू ई नॉट लगेगा। तो डायपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब इनकी वजह से इस पर टॉर्क लगेगा और इस टॉर्क की वजह से इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और रोटेशनल पॉइंट जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास मतलब मिड पॉइंट होगा। अब दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी है। क्योंकि लाइन एसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब राइट ट्रायंगल बीसीए में साइन थीटा इक्वल टू बीसी बाई एल होगा। एल जहां पे डायपोल की लेंथ है तो बीसी इक्वल टू आ गया एल साइन थीटा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड होगा इंडिविजुअल फोर्स इनटू फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बीसी। इस टॉर्क का रोटेशन एंगल को डिक्रीज करता है इसलिए मैंने आगे माइनस साइन लगाया है। अब टॉर्क को मैं आई इंटू एल्फा लिख सकता हूं जहां एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। फोर्स की जगह उसका मैग्नीट्यूड क्यू ई नॉट लिख दिया और बीसी की जगह एल साइन थीटा लिख दिया। अब एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर और क्योंकि एंगल काफी स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन होगा आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू ई नॉट एल थीटा। अब पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है तो इससे हम डायपोल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। दोनों चार्ज का मास m है और जो रोटेशनल पॉइंट है उससे दोनों चार्ज की डिस्टेंस l बाई 2 है। तो इसलिए डायपोल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 इंटू एक चार्ज पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उस चार्ज पार्टिकल का मास m इंटू रोटेशनल एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाई 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब इस टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ई नॉट एल बाई आई थीटा इक्वल टू 0 और ये ऑसिलेशन का जनरल इक्वेशन आ गया। तो थीटा का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्यू ई नॉट एल बाई आई हो गया। ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट क्यू ई नॉट एल बाई आई आ गई। तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिख दिया इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्यू ई नॉट एल डिवाइडेड बाई आई की जगह एम एल स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अब अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट के अंदर एम एल डिवाइडेड बाई 2 क्यू ई नॉट।